हम सभी का जीवन बहुत ही खूबसूरत होता है, पर हम सभी के जीवन में जो समस्याएं चल रही होती है ना, उसकी वजह से हम अपने जीवन की खूबसूरती को देख ही नहीं पाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपने अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अभी सुबह के बज रहे थे 7:30। रात में मैं लगभग 2 बजे के आसपास सोई थी और सुबह 7 बजे उठी थी। कल नवरात्रि का फर्स्ट डे था तो मेरा भी फास्ट था और कल बस बना खा लिया था जो भी फलाहार खाना था, तो बाकी सारा काम मैंने छोड़ दिया था। और सारी आजकल कुछ ज़्यादा ही जैसे परेशान करने लग जाती हैं, क्योंकि बुक वगैरह भी छीन लेती हैं, बोलेंगी कि अब मुझे पढ़ाओ। जब भी मैं पढ़ने बैठूंगी तब इनको लगता है कि मुझे पढ़ाओ, और जब तक ये जग रही होती हैं तब तक इतना ज़्यादा थका देती हैं साथ ही साथ कि जब ये सो जाती हैं ना तो उसके बाद मुझे ऐसा फील होता है कि मैं खुद थोड़ा रेस्ट कर लूँ। और थोड़ा रेस्ट करने के चक्कर में फिर मुझे खुद को नींद आ जाती है, क्योंकि बॉडी को भी थोड़ा रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ़िलहाल अभी सुबह का टाइम था और साध्वी खेल रही थी, ये भी मेरे से पहले ही आज उठ गई थी और खेल रही हैं। और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा अपने काम फिनिश कर लेती हूँ और ब्रेकफास्ट भी बना लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैंने पूड़ी बनाया था थोड़ा सा, ये कई दिन से बोल रही थी पराठे खाने के लिए, तो मेरा मन नहीं था कि मैं पराठा बनाऊं। तो कल मैंने वड़ा बनाया था साबूदाना का, तो पैन में मेरे तेल भी था, तो मैंने सोचा उसी में मैं पूड़ी तल लूँगी। और मैंने दाल रख दी थी, दाल में आलू डाल दिया था और उसके बाद फिर अपना किचन वगैरह साफ़ कर लिया था। तो बस बाद में मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ी दाल यही सब बना दूँगी, इसी से हमारा काम चल जाएगा। लाइफ ना हम सब की बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही होती है ना, उसकी वजह से हम अपनी लाइफ की खूबसूरती को देख ही नहीं पाते हैं। और डिपेंड इस पर भी करता है कि हमारे आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है। उस इन्वायरमेंट की वजह से ऐसा हो जाता है, उस पर डिपेंड होता है कि हम पॉजिटिव सोच पाते हैं या फिर नेगेटिव सोच पाते हैं। अगर मैं अपने बारे में ही बताऊं तो जैसे मैं जहाँ भी जिस भी सिचुएशन में रह रही होती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पॉजिटिव रहूँ और पॉजिटिविटी ढूंढने की भी कोशिश करती हूँ। बट कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे हमारे दिमाग पर हावी हो जाती हैं कि हम उस सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढ ही नहीं पाते हैं और हमारा माइंड इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी से घिर जाता है कि हम चाह कर भी पॉजिटिव नहीं रह पाते एंड पॉजिटिविटी भी नहीं ढूंढ पाते हैं। बट ऐसी सिचुएशन में भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि सबको ये चीज़ें पता होगी कि अगर हम लोग मनुष्य जीवन में हैं, मनुष्य का जन्म अगर हमें मिला है तो सच में हमने पूर्व जन्म में बहुत ही अच्छे कोई कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से हमको ये जीवन प्राप्त हुआ है। तो अगर ये जीवन हमें मिला है तो क्या इसको हमें ऐसे ही वेस्ट जाने देना चाहिए? इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए या फिर इसको ऐसे ही बिता देना चाहिए? तो मैं अपना बताऊँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ ऐसा तो करना ही चाहिए कि जो कि बहुत सारे लोगों के मोटिवेशन का कारण बने। अब देखो, सबकी चॉइस अलग होती है। लड़कियों में और लड़कों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। हमारे समाज में ये जो डिफरेंसेस बना दिए गए हैं, ये इतने जल्दी भर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर दिए गए हैं कि कुछ चीज़ें लड़कों के लिए ही होती हैं एंड लड़कियों को अगर कुछ करना है अपनी लाइफ में ना, बहुत सारी चीज़ों से गुजर कर तब करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को फेस करके। तो एक लड़की होना भी आसान नहीं है, वैसे एक लड़का होना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं वो सारी भी चीज़ें समझ पाती हूँ कि एक लड़के के लिए भी सारी चीज़ें मैनेज करना एंड अपनी फैमिली चलाना बहुत बड़ी बात होती है। बट एक लड़की भी अगर सक्षम है, अगर वो भी अपने लिए कुछ करना चाहती है या फिर फैमिली के लिए कुछ करना चाहती है ना, तो उसको लड़कों से ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। नो डाउट कि लड़कियों की लाइफ की सबसे बड़ी रुकावट शादी होती है, और मुझे ऐसा लगता है 100 में से 98% लोग इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं मेरे ही चैनल पर, नहीं बहुत सारे ऐसे स्टडी ब्लॉग के चैनल चलते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स होते हैं। तो पढ़कर ऐसा फील होता है कि सेम सिचुएशन से सब लोग सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि शादी का एज तो किसी का फिक्स नहीं है। चाहे किसी की शादी 30 साल में होनी है तो भी उसको उतनी सारी जिम्मेदारियां मिल जाती हैं, और किसी की शादी अगर 18 साल में भी हो जाती है तो वो सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए खुद को तैयार कर लेता है, और कहीं ना कहीं करना भी पड़ता है। और ये सारी जिम्मेदारियों के बीच में ना, जब करियर पीछे छूट जाता है और एक टाइम बीत जाने के बाद जब करियर की याद आती है कि नहीं, काश उस टाइम पर हमने कर लिया होता, पढ़ लिया होता, या फिर जो कुछ भी अपनी लाइफ में अचीवमेंट चाहते थे वो चीज़ों पर थोड़ा फोकस कर लिया होता, तो शायद आज लाइफ जो है वो थोड़ी चेंज होती।
बट कहता है ना कि जब जागो तभी सवेरा है, तो कभी भी किसी चीज़ के लिए लेट नहीं हुआ रहता है। अगर आज से भी आपको ये चीज़ें फ़ील होती हैं कि नहीं लाइफ में कुछ करना चाहिए ना, तो सच में लाइफ में कुछ करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ाई के ही फील्ड में हो, जो भी आपकी हॉबी हो या फिर जिसमें भी आपको कभी इंटरेस्ट रहा हो कि नहीं मुझे आगे चलकर लाइफ में ये चीज़ें, ये अचीवमेंट चाहिए था, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। नो डाउट कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं हम लड़कियों को, बट ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज़ पाया नहीं जा सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें ना हमारे आसपास से ही होकर गुजरती हैं। जैसे अब किसी का एग्ज़ाम नहीं निकलता, अब जैसे मेरा ही एग्ज़ाम है, मुझे एग्ज़ाम देना है, अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी किस्मत ख़राब थी या फिर मतलब कुछ अदर ब्लेम्स दे सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने अपनी तरफ से मेहनत नहीं की थी, जैसी मेहनत चाहिए थी उस हिसाब से मैंने प्रॉपर टाइम नहीं दिया था। अगर आप 1 साल 2 साल खूब अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता, अगर आपने ढंग से 2 साल की पढ़ाई कर ली है तो आपका एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम, अगर आप एक एग्ज़ाम एकदम पूरा लक्ष्य बनाकर उसको टारगेट करते हैं कि नहीं मुझे ये एग्ज़ाम निकालना ही है, तो 1-2 साल की पढ़ाई इनफ होती है। अगर आप डेडिकेशन के साथ सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं तब। अभी जब यूपीएससी का रिज़ल्ट्स वगैरह होता है, मैंने 2022 वाला रिज़ल्ट देखा था कि जब कोविड के बाद बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम निकले थे, जो कि सेकेंड रैंक या थर्ड रैंक थी, जो कि हमारे यहाँ गाज़ीपुर की किसी लड़की का हुआ था। मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, क्योंकि उस टाइम जब रिज़ल्ट हुआ था ना, तो मैं सच में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई थी कि एक टाइम था मैं भी सोचती थी कि मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करूँगी, और उस टाइम मैं बर्तन धुल रही थी। मैं रिज़ल्ट आया था, ऐसे मेरी आदत थी कि मैं हमेशा से कुछ ना कुछ जैसे सुनती रहती हूँ, कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ, कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। कभी भी मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, क्योंकि मेरी आदत भी नहीं है कि मैं लोगों के साथ बैठकर गप्पे मारूँ। मैं अपने काम कंप्लीट कर लेती थी, जैसे ससुराल में भी रहती थी, और उसके बाद फिर मैं अपने रूम में जैसे कुछ बुक्स देख रही हूँ या फिर कुछ काम की चीज़ मोबाइल में भी देख रही हूँ, तो कुछ यूज़फुल ही चीज़ें देखती थी। और खाली होने का तो मेरे पास कभी टाइम ही नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम पर फोकस ही करती थी। ये अलग बात है कि मैं अपना 100% नहीं दे पाती थी, और आज भी मैं अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं आज भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ। बट फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद, सुनने के बाद ये चीज़ें समझ आती हैं कि जितना मैं कर रही हूँ ना, शायद उतना ही मेरे लिए इनफ है, बहुत है मेरे लिए। क्योंकि इतने के बाद, जैसे बेबी हो जाने के बाद, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनसे घर के ही काम नहीं कंप्लीट हो पाते। बच्चा तो अलग बात है, बच्चे को देखना, घर के काम देखना, एंड उसके बाद फिर पढ़ाई करना। सच में ये आसान नहीं है ये जर्नी, बट ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, बट कुछ ना कुछ अचीवमेंट तो मिलेगा ही। क्योंकि जो चीज़ें लर्न कर रहे हैं, जो चीज़ें सीख रहे हैं, वो ख़राब नहीं जाने वाली हैं, वो वेस्ट नहीं जाने वाली हैं। बस उसको पूरी ईमानदारी के साथ करना होगा। जितना भी टाइम दे पा रहे हैं, कम या ज़्यादा, बस मैटर ये करता है ना कि फुली डेडिकेशन के साथ देना है। और लाइफ में चेंजेस आएंगे, टाइम ज़रूर लगेगा, बट ये जो जर्नी चल रही है ना, ये कभी भी वेस्ट नहीं जाने वाली है, अगर हम लोग ईमानदारी के साथ लगे रहेंगे। फ़िलहाल आज सालवी को चोट लग गया था सर में। मुझे ऐसा लगता है ये 2.5 साल की कंप्लीट होने वाली हैं इस महीने के 26 तारीख को, और आज तक इनको कभी इस तरह की चोट नहीं लगी थी जैसी आज लग गई है। वैसे हल्दी प्याज मैंने लगा दिया था पीस कर, और उसके बाद फिर मैं अपना ये सो गई थी, पढ़ने लगी थी, और ये शाम का टाइम हो गया था, और मैं जाने वाली थी डॉक्टर के पास, बट मैं गई नहीं क्योंकि आराम हो गया था।